देखो सेकंड एग्जाम्पल है रिसेंट मतलब छोड़ देना। हाँ दक्ष अग्रवाल बोल, क्या हुआ? सर क्लास कब तक चलेगी? क्यों, क्या करना है तेरे को? सर प्रिया मिस की क्लास है मेरी। कितनी बजे? 4:30। 4:30 है ना, 4 o'clock फ्री कर दूंगा। जाने में इससे ज्यादा टाइम ओके। लगेगा क्या, आधे घंटे से? नहीं सर, 10-15 मिनट। ठीक है, पहले ही कर दूंगा, चलो। नेक्स्ट इज रिसेशन का सेकंड। रिसेंट मीन्स छोड़ देना, छोड़ देना, ठीक है। तो रिसेशन मीन्स कैंसिलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मेरी कंसेंट फ्रीली नहीं ली गई थी तो मैं कोर्ट में जाके कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करवा सकता हूं, नंबर वन। नंबर टू, सर एक कितने ही ऐसे एग्जाम्पल्स में मैंने आपको लिया है, एग्जाम्पल लिया है एक्स को वाई को सेम डेट 15 तारीख को बाइक देनी थी, और वाई को एक्स को सेम तारीख पे 1 लाख रुपए देने थे। सर यदि ये बाइक लेके नहीं आया तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड कर सकता है और 1 लाख रुपए नहीं देगा। यदि ये 1 लाख रुपए नहीं देने की इच्छा रखता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकता है, बाइक नहीं देगा। म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट है ना, ठीक है। तो म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट रेसिप्रोकल प्रोमिसेस किए हैं इन्होंने एक दूसरे के साथ में, तो दोनों को साथ में परफॉर्म करना है। यदि एक ने परफॉर्म नहीं किया तो दूसरा रिसेंड कर सकता है, छोड़ो नहीं चाहिए अपने को, मैं भी अपने ऑब्लिगेशंस पूरे नहीं करूंगा, ठीक है। तो all the part a party who's a party to the contract has a right to rescind the contract if other party fails to perform his part of obligations। तूने नहीं किया तो मैं भी छोड़ता हूँ, कैंसिल, मैं भी नहीं करूंगा। थर्ड, all the parties may mutually agree to bring the contract to an end। this is called discharge of contract by rescission by mutual consent, ठीक है। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट की सर दोनों पार्टीज बोलती हैं चल ना तो तू करना ना मैं करूंगा, ना कोई नया चीज लाएंगे ना कोई पुरानी चीज में ऑल्टरेशन करेंगे, अपन दोनों ही अपने अपना ऑब्लिगेशन रिसेंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड करते हैं, छोड़ते हैं, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वो भी कहाँ आ जाएगा, दे बोथ हैव रिसेंडेड द कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्रीड ईच अदर फ्रॉम देयर ऑब्लिगेशंस। बात समझ आ गई? ठीक है, बोलो रे, आ गई समझ में? जैसा मैंने बताया था ना, ए promises to supply 50 sets of men's suit of a particular type to be 3 months hence। by the time there is no demand for those suits। न तो इसने अभी तक बनाए थे और नो, और तब तक सीजन भी खत्म हो गया। दोनों ने सोचा काय को आगे करना, तो ए एंड बी कैन रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, म्यूचुअली रिसेंड कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल वही है, 15 तारीख को इसको डिलीवर करना था, इसको पैसे देने थे, एक ने डिलीवरी नहीं दी तो दूसरे ने पैसे नहीं दिए, उसने भी कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड कर दिया, ठीक है। पांचवा तरीका आता है वेवर। पर क्या होता है? It means abandonment of or international relinquishment of right under a contract. When a party entitled to claim performance release the सर आपकी स्क्रीन चली गई। मेरी स्क्रीन चली गई, सबको चली गई क्या, या बाकी लोग को दिख रही है? हाँ सर आ गई। आ गई, चलो मैं पढ़ता हूँ। Will- वेवर, it means abandonment or intentional relinquishment of a right। abandonment or intentional relinquishment of a right under a contract। when a party is entitled to claim performance releases the other party from his obligation to perform it, it is called waiver। in this case contract stands discharged। मतलब समझो सर, रिसेंट, देखो अपन ने ऊपर एक और टर्म पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि सर रेमिशन। रेमिशन में तो क्या होता है, तेरे को मेरे को 20,000 रुपए देने थे, मैं 15 में ही उसको सेटल कर गया, यानी मैंने जितना मेरा राइट बनता था अंडर द कॉन्ट्रैक्ट उसमें से कुछ राइट रेमिट कर दिया, छोड़ दिया, बाकी का ले लिया, पूरा नहीं छोड़ा। बात समझ रहे हो? रेमिशन मीन्स कि सर कुछ हिस्सा उसका मैंने एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, ये तो होता है रेमिशन। लेकिन वेवर में क्या होता है, मैं मेरा पूरा का पूरा राइट वेव कर देता हूं, छोड़ देता हूं, मैं मेरा पूरा का पूरा राइट वेव कर देता हूं, छोड़ देता हूं। इट मींस वेवर मींस abandonment or intentional relinquishment of a right। abandonment, टू टोटली abandon कर दिया, छोड़ दिया,
या इंटेंशनली रिलिंक्विश कर दिया, पूरा का पूरा छोड़ दिया अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन अ पार्टी एंटाइटल्ड टू क्लेम परफॉर्मेंस releases the other party from his obligation to perform, it is called waiver. In this case contract stand discharge. एग्जाम्पल क्या है, देखो कि सर हमारे मीत जो है उसने एक पेंटर के साथ में एग्रीमेंट बनाया, मैं तेरे को ये पकड़ 10,000 रुपए एडवांस, और तुझे मेरी एक पेंटिंग बनानी है, मेरा पोर्ट्रेट बनाना है, ठीक है। जब तारीख आई, उसने बोला यार, पेंटर को बोला चल छोड़ यार, मेरे को नहीं बनवानी है पेंटिंग, 10,000 रुपए भी तेरे पास पड़े, 6 पड़े, मेरे को नहीं बनानी, आई एम रिलिंक्विशिंग माई राइट, आई एम वेविंग माई राइट कंप्लीटली टू गेट माई सेल्फ ऑन अ पोर्ट्रेट, ठीक है। सो ए प्रॉमिस टू पेंट अ पिक्चर ऑफ बी afterwards forbids him to do so. A is no longer bound to perform the promise. B afterwards forbids him to do so. वो मना कर देता है, छोड़ देता है, वेव कर देता है अपना राइट कि नहीं मुझे नहीं करानी, छोड़ जा। तो दैट इज व्हाट इज वेवर, ठीक है। सो नोवेशन, अल्टरेशन, रेमिशन, रेसिशन और वेवर, अपन ने 5 चीजें कवर की है। इनमें से नोवेशन, अल्टरेशन और रेसिशन सेक्शन 62 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आते हैं, और रेमिशन और वेवर जो है वो आते हैं सेक्शन 63 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, चलो आज ये डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम जो है ना वो लास्ट करते हैं, फिर तुम्हारी क्लास वाइंड अप करेंगे। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, टाइम खत्म हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज, ठीक है। ये तो समझा तो मैंने आपको दिया ही है, शक्कर 10 दिन में आनी चाहिए, नहीं आई, टाइम खत्म। बैंगलोर में मुकुंद को 15 दिन के अंदर अंदर ज्वाइनिंग देनी थी, उसने नहीं दी, तो डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। पढ़ो भाई इसको। When a contract is to be performed within the stipulated time period and party does not perform it within that time, the contract is discharged by lapse of time fixed for its performance. बहुत सिंपल है, टाइम के अंदर अंदर करना था, नहीं किया, खत्म। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट वैसे वॉइडेबल हो जाता है, लेट परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है वो सामने वाली पार्टी पे डिपेंड करता है, पर नहीं की तो डिस्चार्ज है बाय लैप्स ऑफ टाइम। आगे बढ़ भाई। The Limitation Act has prescribed the period of limitation for various contracts. देखो After एक एंगल में बताना ही भूल गया, 2 एंगल बताए थे मैंने डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। क्या मुकुंद को बिग 4 से ऑफर मिला था अगले 15 दिनों में आपको हमारे बैंगलोर ऑफिस ज्वाइन करना है, ये रहा आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, उसने नहीं किया, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, ठीक है। एक और एग्जाम्पल बताया था मैंने, क्या बताया था, अगले 10 दिनों में शक्कर सप्लाई करनी है, नहीं की, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। तीसरा तरीका डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम का, जो एक्सप्लेनेशन मतलब अभी पढ़ा तब ये पॉइंट छूट गया। क्या सर, एक्स ने वाई को 10 लाख रुपए दिए, डिसाइड हुआ आज से 1 साल बाद ब्याज समेत 11 लाख रुपए चुकाएगा। 1 साल का पीरियड हो गया, इसने 11 लाख रुपए नहीं चुकाए, तो जिस दिन डेट थी पेमेंट की उस डेट से 3 साल का समय मिलेगा एक्स को इसके ऊपर केस ठोकने को। यदि उस 3 साल के अंदर अंदर केस नहीं ठोका तो फिर वो कैसा डेट हो जाएगा, टाइम बार्ड डेट हो जाएगा। ये अपन सब ने पढ़ा पढ़ा हुआ है, ठीक है। टाइम बार्ड डेट यानी कि द कॉन्ट्रैक्ट नाउ गेट्स डिस्चार्ज्ड बाय लैप्स ऑफ टाइम। बात समझ में आ गई? अब इसका कुछ नहीं हो सकता, 3 साल के अंदर अंदर आप नहीं पहुंचे कोर्ट में, तो ये तीसरा तरीका है। द लिमिटेशन एक्ट has prescribed the period of limitation for various contracts. After the expiry of limitation period, the contractual rights cannot be enforced and the contract comes to an end due to lapse of limitation period या lapse of time का ये तीसरा तरीका। तीनों लोड कर लेना, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था ना, मुकुंद वाला, ये शक्कर वाला, और ये डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम वाला, ठीक है। आइए एग्जाम्पल पढ़ते हैं, वही है मुकुंद वाला ही एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपना आता है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ये बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ये अपने को कल करने रहेंगे। कल कितनी बजे ये बताओ?